लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच में छिड़ी जंग का दायरा बढ़ता ही नजर आता है। वर्ल्ड एंड वॉर में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब से चंद मिनटों के बाद में यानी कि दोपहर 3:30 बजे क्या होने वाला है। हम देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका दे रहा है इजराइल का साथ और कैसे ईरान भी हमास के बहकावे से इजराइल के साथ जंग में कूदने की तैयारी करता हुआ नजर आता है। और आपको ये भी बताते चलूं, जिस तरह से वॉर रूम की तस्वीर, जो बड़ी खबर है वो आपको बताते चले, इजराइल का जो अल्टीमेटम है उसका वक्त खत्म होने वाला है और वॉर रूम में क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। और जो तस्वीरें बार-बार सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ भारत के माध्यम से आप समझेंगे। टाइम्स ऑफ भारत का ये वॉर रूम है और आपको बताते चले टैंक पर मिसाइल दागने की खबर सामने आ रही है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ये बड़ा एक्शन, बड़ा अटैक कर रहा है। इजराइल के मरकवा टैंक पर मिसाइल दागे गए हैं। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन ने बड़ा दावा किया है। मिसाइल अटैक में इजरायली सैनिक की मौत का भी दावा किया है। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का एक बड़ा संगठन है, किस तरह से हमास का साथ दिया था और अब इस पूरे युद्ध में इजराइल भी कूद पड़ा, इजराइल और हमास के बीच में हिजबुल्लाह कूद पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के मरकवा टैंक पर एक के बाद एक मिसाइल दागे गए हैं और ये आतंकी हमला है हिजबुल्लाह की तरफ से। बड़ा दावा खुद हिजबुल्लाह ने स्वीकार किया है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर इस अटैक को अंजाम दिया गया। देखिए जरा भयंकर बमबारी की आवाज, समझिए जरा युद्ध के हालात। तो किस तरह से हिजबुल्लाह ने पूरा हमले की जिम्मेदारी ली है तो आपने देखा। और इसी बीच वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लगातार जारी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। हिजबुल्लाह, आप ये समझिए, लेबनान की जमीन, वहां का संगठन हिजबुल्लाह और आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में ये पोस्ट किस तरह से तबाह हो जाता है। देखिए हिजबुल्लाह ने दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स की एक पोस्ट पर अटैक किया था, कब्जा किया था और उसके बाद बाकायदा इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें पूरे पोस्ट को ही उड़ा दिया गया। दोनों ही तरफ से किस तरह से भारी गोलाबारी जारी है। इस पूरे माहौल को समझिए, यहाँ की स्थिति को समझिए। जब हिजबुल्लाह ने इसे यहाँ पर एक तरह से टारगेट किया और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उस पर जवाबी कार्रवाई की। एक और बड़ी खबर जो है वर्ल्ड वॉर में मैं आपको बताती चलूं, अब ये जो पूरा जो वॉर है वो एक अलग पैमाने पर जाता हुआ नजर आता है। आपको ये भी बताते चलते हैं, जिस पोस्ट पर आतंकियों ने कब्जा किया था ये दरअसल वही पोस्ट है। आप देखेंगे ये जो पूरी तरह से यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ, दरअसल ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई थी आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से उस ही पोस्ट पर जिस पर हिजबुल्लाह ने एक तरह से कब्जा किया था। देखिए तस्वीर और चंद सेकंड्स के अंदर पलक झपकते ही पूरा का पूरा पोस्ट किस तरह से तबाह हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है। और इस बात को आप समझिए, अभी तक जो लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में थी, हिजबुल्लाह की एंट्री ने उसे एक अलग रुख जरूर दे दिया है। और अब से कुछ चंद मिनटों के बाद गाजा में हाहाकार मच सकता है। क्यों? क्योंकि इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है गाजा खाली करो और उसकी जो मियाद है वो पूरी होने वाली है। कल भी हमने देखा था इसी तरह से अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बावजूद वहां पर कई जो नागरिक थे वहां पर मौजूदगी नजर आ रही थी, लेकिन अब उस अल्टीमेटम को बढ़ाया है। गाजा स्ट्रिप को खाली करने के लिए इजराइल ने कहा है। इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकी गाजा के लोगों को जाने नहीं दे रहे। अब ऐसे में सवाल है कि गाजा के लोगों का क्या होगा। चंद मिनट बाद गाजा में क्या होगा? इजराइल की आखिरी वार्निंग, हमास का षड्यंत्र।
गाजा पट्टी में आम लोगों के साथ मौजूद हैं हमास के आतंकी। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद से इजराइल तमतमाया हुआ है और उसने तय कर लिया है कि हमास का सर्वनाश करना है। इजराइल ने अब गाजा पर बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर ली है। इसके लिए इजराइल लगातार अल्टीमेटम भी दे रहा है और अब चंद मिनटों के बाद इसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा है कि उत्तरी गाजा पट्टी में रह रहे लोग अपनी सुरक्षा के लिए गाजा वैली के दक्षिण में चले जाएं। आईडीएफ ने कहा है कि वो पिछले कई दिनों से ये अपील कर रहा है। अब आईडीएफ ने कहा है कि समय सीमा खत्म हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे जगह खाली करने का समय खत्म हो जाएगा। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी है, 7 से 12 किलोमीटर चौड़ी है और इसका पूरा क्षेत्रफल करीब 365 वर्ग किलोमीटर है। इस छोटी सी जगह में करीब 20 लाख लोग रहते हैं और यहीं हमास के आतंकियों ने भी अपना अड्डा बना रखा है। हमास यहीं से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद हमास की साजिश भी सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक हमास के आतंकी गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास के आतंकी आम लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इजराइल ने जो वक्त दिया है उसे खत्म होने में अब चंद मिनट ही बाकी रह गए हैं। तो एक तरफ मियाद खत्म हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी परिवारों को शील्ड बना रहा है हमास। क्या कहा है इस बारे में जो बाइडेन ने, आपको सुनाते हैं। The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and the vast majority of them nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. तो ये कहा जाए कि इजराइल की जो सेना है वो हमास की सीमा के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है और बस अल्टीमेटम का इंतजार है। अल्टीमेटम खत्म होगा, 10,000 से ज्यादा लड़ाके अब सीधे दाखिल हो जाएंगे हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी के अंदर। और मैं अब आपको एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूँ न भारत का वर्ल्ड एंड वॉर रूम। और इस समय की एक और बड़ी खबर जो है वो दरअसल बैटल ग्राउंड से ही सामने आई है। बैटल ग्राउंड में ये पता चला है कि अब इस पूरी जंग में भारतीय मूल की लड़की ने मोर्चा संभाला हुआ है। हमास के खिलाफ जंग में भारतीय मूल की एक लड़की भी शामिल हो चुकी है। जी हाँ, आईडीएफ की तरफ से इस लड़की ने हथियार थाम लिए हैं और टाइम्स और नव भारत ने बाकायदा उससे जानने की कोशिश की। नव भारत से बात करते हुए कहा कि जंग के लिए तैयार है। अभी जो मेरे साथ शख्स देख रहे हैं आप, हाथ में बंदूक है, वर्दी पहने हुए इजराइल फोर्स में काम करती है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये भारत की बेटी है। किस्सू से हम बात करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे किस्सू कहाँ की बेसिकली रहने वाली है और कौन इनके पिताजी है। किस्सू, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, फ्रॉम व्हिच प्लेस ही केम आउट टू दिस प्लेस? My father is a cop in Israel. He came from Mumbai and I love this country and all I don't know how to say this. And one more thing, tell me, how you feel being part of Israeli forces? Excuse me? How you feel to be part of Israel forces? I love to be here. I want to be here. I here from it's my choice for to be here. part. Yes, and I love my country. I doing everything for my country. And how much you know about India? How you feel about India? I love India. I'm from India, so I'm India. I love India. I love the people in India. And if the fight is over, I come to India. देखिए, अगर जंग खत्म होती है तो ये कहती है कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहूंगी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ। ये हिंदुस्तान की बेटी देखिए यहाँ पे इजराइल के लिए इस समय सरहद पर खड़ी है और जंग लड़ने को तैयार है हमास के साथ। ये जज्बा जुनून है। और आइए अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो युद्धपोत इजराइल को दिया जा रहा है, कैसे वो इस पूरे युद्ध की एक अलग राह बनाता हुआ नजर आएगा। दरअसल ग्राफिक के जरिए समझाते हैं और आखिर क्यों अमेरिका ने अपने इस दूसरे युद्धपोत को भेजा और उसकी खासियत आखिर क्या है। दरअसल इजराइल की मदद के लिए एक और युद्धपोत भेजा जा रहा है जिसका नाम आइजनहावर है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत माना जाता है। परमाणु हथियार, फाइटर जेट,
जेट और रडार से लैस ये आइजनहावर है। ईरान हिजबुल्लाह की धमकी के बाद में सीधे सीधे इसकी तैनाती की गई है, यानी कि ये जो लड़ाई है ईरान हिजबुल्लाह की धमकी के बाद में एक अलग रुख अमेरिका के इस कदम से जरूर साबित होगी। आइजनहावर की बात करें तो इसमें कई और फ्लीट्स के युद्धपोत इसमें ऑलरेडी तैनात हैं। टारगेट इंटरसेप्ट कर ये पूरी तरह से नाकाम करने की इसमें ताकत है। युद्ध तक ये पूरी तरह से भूमध्य सागर में ही तैनात रहेगा और भूमध्य सागर से इसकी तैनाती सीधे सीधे गाजा पट्टी और हमास इसके टारगेट पर होंगे। इसी बीच एक और जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में अब चीन ने भी एंट्री कर ली है। इधर से इजराइल का समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए अमेरिका आया है, तो दूसरी तरफ चीन की एंट्री। अब तक का जो युद्ध हुआ उस युद्ध पर पूरी तरह से खामोशी बरत रहा था चीन, लेकिन अब चीन ने शांति की पहल का फैसला किया है। आपको बता दें चीन मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। चीन दोनों ही पक्षों में शांति और युद्ध विराम की कोशिश करेगा। हालांकि ये पहल कितनी कारगर होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इजराइल किसी भी तरह की शांति की पहल के लिए फिलहाल तैयार तो नजर नहीं आता और उसे अमेरिका का भी खुला समर्थन है। तो अब चीन की ये जो एक तरह से प्रोपेगेंडा चाल है ये कितनी कारगर साबित होगी, सफल होगी या नहीं होगी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपको बताती चलूं जो बड़ा अल्टीमेटम है वो बड़ा अल्टीमेटम का टाइम अब बस एंड होने वाला है। मात्र 10 मिनट का वक्त है, 3:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। इसी बीच जो बड़ी खबर है गाजा के जाबीलिया शहर से, जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक अभी भी यहां पर जारी है और आपको बता दो बमबारी में बाल बाल फिलिस्तीनी यहां पर बचे हैं। किस तरह से यहां पर फिलिस्तीन की रेस्क्यू टीम बाल बाल बची। इजरायली बमबारी का ये वीडियो सामने आया है। फिलिस्तीनी रेस्क्यू टीम के कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। यहां पर भगदड़ मची, जिस तरह से यहां पर टारगेट किया था और यहां पर कई लोग मौजूद थे। और आपको दिखाती हूँ कि फिलिस्तीन की रेस्क्यू टीम जो लगातार जगह जगह तैनात थी वो भी किस तरह से इस पूरे हमले का एक तरह से कहा जाए कि उसके हमले से बाल बाल बची। जरा सी अगर देरी होती तो यहाँ पे टीम का क्या हाल होता। देखिए पूरा का पूरा जो एरिया था वो किस तरह से मलबे में ढेर नजर आता है। कई टीम मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये फिलिस्तीन की रेस्क्यू टीम है। और बड़ी खबर गाजा पट्टी में पड़ने वाले खान यूनिस इलाके से, जहां पर इजराइल के हमलों से हर मिनट ये पूरा का पूरा इलाका थर्रा रहा है। अब यहाँ की तस्वीर जो सामने आई है वो देखिए किस तरह से खान यूनिस में मलबा पूरी तरह से चारों तरफ बिखरा नजर आता है। जो आपको मलबा नजर आ रहा है दरअसल ये मलबा नहीं, पहले यहाँ पर एक बड़ी इमारत थी, लेकिन इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया यहाँ पर हमास के भी कई लोगों की मौजूदगी यहाँ पर जानकारी मिली थी IDF को और उसके बाद में इस जगह को टारगेट किया गया। पूरा का पूरा मलबा जो इलाके में जगह जगह फैला हुआ नजर आता है। मात्र 10 मिनट का काउंटडाउन है और उसके बाद में क्या होगा आगे वर्ल्ड एंड वॉर में लगातार हम आपको दिखाएंगे।